हेलो स्टूडेंट्स। तो अभी मैं आपको KCL KVL का कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहा हूँ कैपेसिटर सर्किट में, राइट। ऑलरेडी मैं ये इलेक्ट्रिक सर्किट में डिस्कस किया हूँ, लेकिन अभी अब प्रेजेंटली कैपेसिटर सर्किट्स में कैसे यूज़ करते हैं वो हम लोग देखेंगे। 12th फिजिक्स सीरीज अपना है और ये इसमें JEE नीट आपका बोर्ड कवरेज होगा, ठीक है ना। ये काफ़ी अच्छा कॉन्सेप्ट है। तो ये देखना आप KCL का मतलब क्या हुआ? किरचॉफ्स करंट लॉ, राइट। ये हुआ किरचॉफ्स करंट लॉ, ठीक है ना। और ये KVL देख रहे हो आप, KVL का मतलब हुआ आपका किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। ये अच्छा लॉ है ये, और लॉ कैसे अप्लाई करते हैं, काफ़ी इसमें सॉल्विंग डेवलप होता है। किरचॉफ्स करंट लॉ का मतलब क्या होता है कि कोई भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में आपका समेशन ऑफ I जीरो होगा। लेकिन अब इलेक्ट्रिकल सर्किट में I जीरो कैसे होगा? अगर हम कोई क्लोज लूप लेंगे तो उसमें तो I जीरो नहीं होगा। तो ये कहाँ पर होगा? ये जंक्शन पर होगा, ठीक है। जैसे मान लो कि ये आपका कोई जंक्शन है। अब ये I1 है, ये I2 है, ये I3 है। तो ये देख रहे हो अब जंक्शन है, तो जंक्शन पर क्या होगा कि आपको ये दोनों का सम इसके बराबर होगा। तो I1 प्लस I2 इज इक्वल टू I3, या I1 प्लस I2 माइनस I3, ये हो गया आपका जीरो। तो ठीक है। तो इसी तरीके से आपका कैपेसिटर सर्किट्स में जो होगा ना, ये तो इलेक्ट्रिक सर्किट्स के लिए क्या हो गया आपका I जीरो हो गया, ये समेसन ऑफ Q जीरो होगा। तो ये देखना है कि कोई भी कैपेसिटिव सर्किट्स में टोटल चार्ज जीरो कैसे होता है, ठीक है। और फिर मैं इसको डिस्कस कर रहा हूँ। और KVL में क्या होता है आपको, ये KVL में जो देखोगे तो टोटल वोल्टेज का सम जीरो होता है। तो ये टोटल वोल्टेज का सम कहाँ पर होगा? ये लूप के अंदर में होगा, ठीक है, लूप के अंदर में होगा। तो थोड़ा इसको मैं इसी कॉन्टेक्स्ट को कैपेसिटिव सर्किट में समझाना चाह रहा हूँ, ठीक है ना, कि किस तरीके से जैसे आपका इसमें समेसन ऑफ Q इज इक्वल टू जीरो, ये भी आपका जंक्शन पर होगा। तो कैसे जीरो होगा ये हमें एनालाइज करना है। जैसे मान लीजिए कि आपका कुछ इस तरीके का सर्किट में ले लिया, ये जंक्शन बना कि नहीं, ठीक है ना। अब मान लीजिए कि मैंने इसमें एक कोई ऐसा बैटरी जोड़ दिया। तो देखो आप ये देखो कि ये V है, जीरो है, ये आपका जीरो होगा। ये मान लो 1 2 3 4 5 6 दिख रहा है ये। तो अब ये देखना ये V है, तो इसका तो ये V हो गया, V हो गया। तो ये 2 5 6 देख रहे हो ना, 2 5 6 2 सॉरी 2 4 5 2 4 5, ये जो प्लेट दिख रहा है ना, ये आपका बैटरी से डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है। ये दिख रहा है, ये जो आपका 1 3 और 6 जो है 1 3 6 आपका डायरेक्टली कनेक्टेड है। तो यहाँ पर जो आपको देख रहा है ना, ये अगर समेसन ऑफ द Q लिया जाए 2 4 5 में, तो ये आपका जीरो हो गया। तो आई होप कि आपको अब ये कोई भी इलेक्ट्रिकल सर्किट हो, चाहे कैपेसिटिव हो चाहे रजिस्टिव सर्किट हो, कैपेसिटिव सर्किट्स में आपका कोई ना कोई जंक्शन पर टोटल चार्ज जीरो होना है। दो ही चीज़ होता है, या तो टोटल चार्ज जीरो होगा या तो आपका टोटल वोल्टेज जीरो होगा। तो ये देखिए आपका टोटल चार्ज जीरो कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है। ये जो आपका 2 5 और 4 2 5 4 जो है आपको आइसोलेट कर रहा है। क्या कर रहा है? ये आइसोलेट कर रहा है किससे? बैटरी से। तो इसलिए उसका टोटल चार्ज क्या होगा आपका? जीरो होगा, ठीक है। अब थोड़ा मैं आपको इसमें कुछ साइन कन्वेंशन वगैरह बता रहा हूँ। उसी तरह से ये तो हो गया KCL हो गया कैपेसिटिव सर्किट में। और ऐसा आप ले लो KVL भी देख लो, ठीक है। तो इसमें आप KVL भी देख लो कि कैसे हो रहा है ना। तो KVL के लिए देखो, अब इसमें तुमको ऐसा है ना KVL, तो KVL में टोटल वोल्टेज जीरो होगा। तो टोटल वोल्टेज ये लूप में जीरो होगा। इसके लिए थोड़ा साइन कन्वेंशन देख लो। जैसे कि मान लो ये आपका सेल है, तो ये प्लस माइनस, अगर आप यहाँ से लिखना चालू करो A to B, तो ये माइनस E हो जाएगा। अब मान लो कि आपका ऐसे है, ये माइनस है प्लस है, और तुम इधर से लिखना चालू करो वोल्टेज इक्वेशन, तो ये आपका प्लस E हो जाएगा जो लास्ट में आएगा, ठीक है। अगर ये तुम रेजिस्टेंस लेते हो, इसमें करंट है, तो यहाँ पर प्लस और ये माइनस, और इधर से लिखते हो तो ये माइनस IR होगा। और अगर तुम ऐसा लेते हो, ये R है, ये तेरा माइनस करंट घुस रहा है, यहाँ पर प्लस है, और ऐसा लिख रहे हो तो ये प्लस IR। समझ में आ रही है? और जैसे मान लो कि ये तुम्हारा ये कैपेसिटर है, ये प्लस Q है, ये माइनस Q है, ये C है, और तुम इधर से वोल्टेज लिखना चाह रहे हो तो ये होगा माइनस Q/C। और मान लो कि ये तुम्हारा ऐसा है, ये प्लस Q है, ये माइनस Q है, ठीक है, और ये C है, और तुम वोल्टेज इक्वेशन इधर से लिखना चाह रहे हो तो इसका होगा प्लस Q/C। तो ये एक्चुअली साइन कन्वेंशन है जो आपको ये दोनों चैप्टर में, ये बहुत अच्छा टॉपिक है, आपको एक साथ दो चैप्टर डिस्कशन करा रहा है। तो ये अपन साइन कन्वेंशन हो रहा है, ठीक है। अब ये थोड़ा KVL के बारे में समझ लें। जैसे
मैंने बोला ना कि कोई भी सर्किट होगा या तो तुम्हारा टोटल चार्ज जीरो होगा, तो ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। अगर तुम इसको अप्लाई करने लग रहे हो और इस कॉन्सेप्ट पर प्रॉब्लम डिस्कस करने लग रहे हो, प्रॉब्लम क्रिएट करने आने लग रहा है, तो मतलब तुम कुछ क्रिएट कर रहे हो। और यही तो कोई भी सब्जेक्ट का क्या है, चार्मिंग है कि आप थ्योरी पढ़ना चालू करें। मतलब मैं पढ़ते किस लिए, हम लोग पढ़ते किस लिए कि कोई चीज़ क्रिएट करें, कोई चीज़ बनाएं, कि नहीं कि बुक का बनाई बातें ही सॉल्व करना, नहीं, कुछ अच्छा अपने से सोचे। तो आपको कोई मल्टीपल मेथड होता है, एक प्रॉब्लम को दो तीन तरीके से सोचने का तरीका, उसी पर सब चीज़ डेवलप हो रहा है। अब मान लो ऐसा है कि ये आपका ई है, आपको ये आपको कैपेसिटर है C1 है, ये C2 है, इस तरह से ये कोई E1 है, ये E2 है, ऐसा। अब मैं इसमें कोई ऐसा ये अपने से आर्बिट्री पाथ लिखने का तरीका मैं यहाँ से चालू कर रहा हूँ। तो ये प्लस माइनस, ठीक है। अच्छा, ये मान लेता है 1 2 3 और 4, ठीक है ना। तो जनरली देखो हम लोग ऐसा बोलते हैं कि बैटरी से चार्ज, नहीं, एक्चुअली चार्ज होता है प्लस क्यू, यहाँ से निकलेगा ऐसे होते हुए, ऐसे होते यहाँ जाएगा। तो ये 4 से हमारा कहाँ पर जा रहा है, 1 पर जा रहा है, क्योंकि ये मेटल प्लेट है, इसी में तो चार्ज होता है, फ्री होता है। तो ऐसे तो ये निकल रहा है, तो ये प्लस क्यू, ये माइनस क्यू, ये देखना, ये आइसोलेट करेगा। यहाँ पर टोटल क्यू जीरो होगा। तो देखो ये मेरा माइंड काम कर रहा है कि जहाँ पर क्यू जीरो है मुझे दिख रहा है, तो ये आपका प्लस क्यू और ये माइनस क्यू, यहाँ से तो पूरा मेटल से प्लस क्यू निकल गया, तो ये तो कंडक्ट न्यूट्रल था, तो बचा कितना, माइनस क्यू, और ये माइनस प्लस, ऐसा। अब देखो यहाँ से मैं लिखना चालू कर रहा हूँ, तो ये पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो माइनस यू, पॉजिटिव टू नेगेटिव, माइनस क्यू बाई सी, पॉजिटिव टू C1 माइनस क्यू बाई C2 एंड नेगेटिव टू पॉजिटिव प्लस E2 इज इक्वल टू 0। तो ये आपका जो लूप देख रहे हैं ना, जैसे कि आप लूप का कुछ नाम दे दो, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 ये लूप का नाम हो गया, ठीक है। तो ये लूप में आप इस लूप के लिए ये इक्वेशन बन गया। तो यही तो है आपका कि कोई भी सर्किट में या तो टोटल वोल्टेज जीरो करो या तो टोटल चार्ज जीरो करो, ठीक है। तो अब देखो ये तुम्हारे लिए एक अच्छा माइंडसेट हो गया कि तुम डरोगे नहीं कोई भी सर्किट में। चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 में इसी ये मतलब इलेक्ट्रिसिटी और कैपेसिटर्स इसमें पूरा आ जाता है, ठीक है ना। ये समझ में आएगा तो आने लगेगा, और आगे भी ये जो आपको बहुत सारे यूजफुल होगा बहुत चैप्टर्स में, ठीक है। तो अब देखो मान लो ऐसा है ना, जैसे सपोज डैट कि ये कुछ ऐसा आप देखो इसमें ये अपन ले लो, इसमें तुम 100 वोल्ट, ठीक है, ये 2 फराड, ये 2 फराड, ये 4 फराड। तो ये ना यहाँ का अपना एक्स क्या है, ये जंक्शन वोल्टेज है, ठीक है। क्या है ये, जंक्शन वोल्टेज। तो तुमको इसकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है ना। तो देखो ये तो 100 हो गया, ये आपका 0 हो गया, तो यहाँ का तो 100 हो गया। ये मान लो 1 2 3 4 5 6, और ये तेरा 0, यहाँ पर 0, यहाँ पर 0। अब देखना ये 4 और 6 से 4 जो जम करते हुए इस पर जाएगा, ठीक है। आपका 4 और 6 से 4 जो ट्रांसफ़र हो रहा है वो जा रहा है आपका 1 पे, इसमें भाया आपका सेल आ रहा है, ठीक है ना। तो यही एनालॉजी है इसमें। अब देखो इसमें 2 3 5 है ना, 2 3 5, इसमें टोटल चार्ज 0 होगा। तो कोई ना कोई सर्किट मिलेगा जहाँ पर, तो ये देखना, ये 2 नंबर, 3 नंबर और 5 नंबर, ठीक है। तो ये तुम इसका 2 3, अब इसमें 2 3 5 जो है ना, ये 2 3 5, ठीक है। इस पर प्लस क्यू क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। तो इसमें देखना 2 का क्या होगा, ये वाले पर 2 क्यू इज इक्वल टू सी भी होता है ना, तो सी इसका 2 है, और x माइनस 100 प्लस इसका 3 वाले पर भी 2 है, एंड इसका x माइनस 0, ठीक है, एंड प्लस ये 5 वाले पर 4 है और x माइनस 0 इज इक्वल टू 0। तो 2x माइनस 200 प्लस 2x प्लस 4x इज इक्वल टू 0। तो 2x और 2x 4x, तो 8x, तो 8x इज इक्वल टू 200, तो x इज इक्वल टू आपका हो गया 25 वोल्ट, ठीक है। अब देखो बहुत सारा इसमें, ये तेरा 100 है, ये तेरा इसका जो जंक्शन वोल्टेज, सॉरी ये 100 है और ये हो गया 25, तो यहाँ का वोल्टेज कितना हो गया 75, और अगर चार्ज देगा तो 75 इंटू 2 तो 150 माइक्रो कूलम, ठीक है ना। मैग्नीट्यूड का मैं बात कर रहा हूँ। अगर आप प्लेट का पर्टिकुलर तो आपको नंबरिंग देख लो, उसके हिसाब से करोगे। यहाँ पर 3 पे तेरा कितना है, इसका 25 है
और ये 0 है, तो यहाँ का 25 हो गया और 25 यहीं 75, ये हो गया आपका। इसमें तेरा भी 25 होगा और इस पर 25 फोड़ जा, कितना हो जाएगा 100। तो इस तरह से तुम इसका सर्किट का पूरा एकदम मतलब कि क्या बोलते हैं ऑपरेशन, तो ये हो गया। तो आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग इट, ठीक है। और देखते हैं इसमें जैसा कि केवीएल वाला पर देखो आप, केवीएल वाला पर जैसे कि या तो टोटल वोल्टेज 0 है ना, जैसे मान लो इसमें एक ऐसा ले लो तुम C1, ये C2, ये C3, ठीक है, और ये वोल्टेज ले लो V, है ना, ये माइनस प्लस, ये 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ से प्लस क्यू चार्ज निकलेगा, जंप करते हुए 1 पर जाएगा, तो 6 2 1 हो गया, ठीक है। और 2 3 तुम्हारा समेसन ऑफ क्यू 0 हो जाएगा। और देखना ये 4 और 5, ये 4 और 5 यहाँ भी समेसन ऑफ क्यू 0 होगा। बस तुम्हें क्या है ना कि यही सब दिखना चाहिए कि कहाँ से 6 से ट्रांसफ़र हो रहा है, यहाँ माइनस क्यू होगा, ये प्लस क्यू, ये माइनस क्यू, देखना ये 0 हो रहा है तो प्लस क्यू, यहाँ 0 हो रहा है तो माइनस क्यू तो इंड्यूस होगा और यहाँ पर आएगा प्लस क्यू। तो अब ये तुम इसमें वोल्टेज इक्वेशन लिखोगे, अगर यहाँ से लिखना चालू कर रहे हो तो नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो तेरा क्या हो जाएगा V पॉजिटिव टू नेगेटिव माइनस क्यू बाई C1 माइनस क्यू बाई C2 माइनस क्यू बाई C3 0, तो V इज इक्वल टू Q 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 प्लस 1 बाई C3, ठीक है, या V बाई Q इज इक्वल टू 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 या 1 बाई C3। तो ये तो ऐसे मतलब एक सीरीज कॉम्बिनेशन का भी ये है, मैं उसमें डिस्कस करूँगा, बट ऐसे समझाने के लिए मैंने आपको ये डिस्कशन कर दिया, ठीक है ना। तो ये और भी इसमें कुछ सॉल्विंग वगैरह भी हम लोग कर सकते हैं, ठीक है ना। जैसे तो ये आपका देखना, ये आपका KVL हो गया, KVL लग रहा है, मान लो 6, ये 7 8, तो ये अपना जो लूप है 1 2 3 4 5 6 7 8, ये पूरा 7 8 1, ये एक लूप बन गया और उसमें ये आपका लग रहा है, ठीक है ना। तो छोटी छोटी एनालिसिस करोगे तो आपका खुद का खुद ये दिमाग में इवोल्यूशन आएगा। इट्स ओके नाउ। तो ऐसे हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो ऐसे अपना कोई वोल्टेज वगैरह भी निकालना होता है, जैसे मान लो एक थोड़ा क्यूब देखे होगे आप लोग, इसमें कोई बहुत ऐसा नहीं है कि बस जस्ट एक मैं आपको ऐसा ये सर्किट है, बाकी सब में C लगा हुआ है, लेकिन मैंने थोड़ा सा अब ये ऐसा है कि A और B के बीच में CAB, या बोले तो 1 2 3 4 5 और 6, तो 1 और 6 के बीच में लगाना चाह रहे हैं, C निकालना चाह रहे हैं, ठीक है। तो देखो अपन पता है कि C इज इक्वल टू क्यू बाई बी, लेकिन ये क्यू और भी पर नहीं डिपेंड करता है, एप्सिलॉन A बाई डी या तो 4 पाई एप्सिलॉन R पर डिपेंड करता है, या 4 पाई एप्सिलॉन R1 R2 माइनस R1 पर डिपेंड करता है, ये क्यू और भी पर नहीं डिपेंड करता, जस्ट एक ये रिलेशनशिप है, ठीक है। अब देखो इसमें तुम क्या करो, तुमको 1 और 6 के बीच में निकालना है, तुम ये बैटरी जोड़ दो V, ठीक है। अब तुम्हारा यहाँ से 6 से चार्ज निकलेगा और ऐसे होके 1 पर जाएगा, ठीक है। ये देखना ये सब में कैपेसिटर्स लगा हुआ है, लेकिन मैंने थोड़ा सा पिक्चर क्लैरिटी के लिए नहीं दिखाया। एक्चुअली देखोगे तो 1 से 6 जाने के लिए इधर से जा सकते हो, तो 1 2 3 काउंटरिंग हो रहा है, इधर से जाओगे तो 1 2 3 कैपेसिटर्स काउंटरिंग हो रहा है, इधर से जाओगे आप 1 2 3 काउंटरिंग हो रहा है। तो इसका मतलब कि अगर मान लो कि यहाँ से प्लस क्यू, तो ये इस पर क्यू बाई 3 आएगा, प्लस क्यू बाई 3 माइनस क्यू बाई 3, फिर देखना ये जा कर के ये इधर और इधर बटेगा और ये तेरा आइसोलेट होगा यहाँ पर, देखना जंक्शन पर, ये मतलब टोटल चार्ज 0 होता है। मैं बोला हूँ कि टोटल चार्ज 0 होगा, ये तो टोटल वोल्टेज 0, यही तो दिखता है सर्किट में, और क्या दिखेगा। तो ये तुम्हारा अगर इधर जाएगा ना, तो देखना ये आइसोलेट करने लगा, तो ये माइनस क्यू, तो ये माइनस क्यू बाई 6, ये माइनस क्यू बाई सॉरी प्लस क्यू बाई 6 और प्लस क्यू बाई 6, ये हो जाएगा माइनस क्यू बाई 6। और इधर से आप देखो ये वाला A पॉइंट और B पॉइंट सिमेट्रिकल पॉइंट है, तो जो यहाँ पर जो होगा आपका उसी तरह का होगा। तो ये आपका ये प्लस क्यू बाई 3, ठीक है, और ये माइनस क्यू बाई 3, इस तरह से इसमें भी वही वाला माइनस क्यू बाई 3, यहाँ भी माइनस क्यू बाई 3। तो थोड़ा ध्यान देना ये जो एनालिसिस जो हो रहा है कि जहाँ पर कहाँ पर क्यू 0 करके डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर देखिए ये वाला 0 हो रहा है, तो माइनस क्यू बाई 3, ये माइनस क्यू बाई 3, ठीक है ना, माइनस क्यू बाई 6,
प्लस क्यू बाई 6 और प्लस क्यू बाई 6 और माइनस क्यू बाई 3, ये जो दिख रहा है ना, ये पूरा आपका क्या होगा, जीरो होगा। अब देखो ये 1 है, 2 है, ये 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, ये 7 है, 8 है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 1, ये तेरा लूप हो गया। यहाँ से लिखना चालू करेगा, आउटर आउटर आओगे तो नेगेटिव टू पॉजिटिव v, पॉजिटिव टू नेगेटिव तो माइनस क्यू बाई सबका c है, मान लो ये सबका c है, तो माइनस क्यू बाई 3c, फिर पॉजिटिव टू नेगेटिव तो ये हो जाएगा, ये आपको पॉजिटिव टू नेगेटिव माइनस क्यू बाई 6c और पॉजिटिव टू नेगेटिव माइनस क्यू बाई 3c इज इक्वल टू 0, राइट। तो अब ये v इज इक्वल टू उधर ले जाओगे तो क्यू बाई 3c, क्यू बाई 3c तो 2q बाई 3c प्लस क्यू बाई 6c, तो v इज इक्वल टू 6c हो गया। तो ये तुम्हारा 3 से 4q प्लस q, तो v इज इक्वल टू 5q बाई 6c, या v बाई q इज इक्वल टू 5 बाई 6c, या 1 बाई c इक्विवेलेंट इज इक्वल टू c इक्विवेलेंट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 5 बाई 6c, या c इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 6c बाई 5। तो ऐसे ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो देखते हैं फिर नेक्स्ट क्लिप में, ओके।